मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने रंध्र गति का अध्ययन किया था इससे पहली वाली क्लासों में, जिसमें रंध्र गति के दो सिद्धांत आए थे। रंध्र गति किसे कहते हैं? रंध्रों का खुलना और बंद होना ही रंध्र गति कहलाता है। और रंध्र गति के दो सिद्धांत थे, सबसे पहले स्टार्च और मंड परिकल्पना और दूसरी स्टीवार्ड परिकल्पना। ठीक उसी तरह चल रहा है बेटा। तीसरी परिकल्पना जो लास्ट परिकल्पना है वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। ध्यान देना, हल्का सा टिपिकल है, नोट्स में 2-3 बार आज आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाए। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना क्या है? देखो बेटा ध्यान देना, यह परिकल्पना 1961 के अंदर ईमा मूरे और फ्यूजिनो वैज्ञानिक ने दी थी, जबकि इसकी विस्तृत व्याख्या 1974 में लेविट ने की थी। अब देखो बेटा किस प्रकार से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, इसके लिए मैंने आरेख रूप में आपको समझा रहा हूँ। ध्यान देना, लेविट ने क्या बताया कि भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गार्ड सेल्स के अंदर CO2 का उपयोग करके स्टार्च का निर्माण होता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का रूप है, लेकिन स्टार्च निर्माण से पहले एक कच्चे पदार्थ के रूप में क्या बनता है बेटा? मैलिक अम्ल या पायरुविक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल या क्या बनता है बेटा? पायरुविक अम्ल बनता है। तो जब pH 7 होता है तो देखो किस तरह से रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। जब pH 7 होता है दिन के समय, तो पहले से मौजूद कौन है बेटा? मैलिक अम्ल या पायरुविक अम्ल। तो जो मैलिक अम्ल होता है ये pH 7 होते ही टूट जाता है। किसमें? मैलेट और हाइड्रोजन आयन में। ध्यान देना, मैलेट और हाइड्रोजन आयन में। और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाते हैं बेटा? सहायक सेल में चले जाते हैं। देखो उत्क्रमणीय तरीके से दर्शाया मैंने। ये हाइड्रोजन कहाँ चले गए बेटा? सहायक सेल में। और सहायक सेल से पोटेशियम कहाँ आ गए बेटा? गार्ड सेल्स में। कौन किस में आ गए बेटा? गार्ड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो गार्ड सेल्स के अंदर तो पोटेशियम आ गए और हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से सहायक सेल में चले गए। अब क्या होता है बेटा? इससे क्या बन जाएगा? पोटेशियम मैलेट का निर्माण हो जाता है। और पोटेशियम मैलेट जो होता है जल में घुलनशील है, इसलिए गार्ड सेल्स की सांद्रता या पराशरण दाब में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जिससे सहायक कोशिकाओं से जल अंतः पराशरण कर जाएगा, गार्ड सेल्स स्फीत हो जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगे। समझना, सिंपल है बेटा। क्या बताया? लेविट ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान अर्थात दिन के समय CO2 का उपयोग होकर स्टार्च का निर्माण होता है, लेकिन स्टार्च से पहले कौन बनता है बेटा? मैलिक अम्ल बनता है। और ये मैलिक अम्ल जैसे pH 7 होती है तो किस में टूट जाएगा? मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ चले गए बेटा? सहायक सेल्स में। और सहायक सेल से कौन आ गए बेटा? पोटेशियम आयन कहाँ आ गए बेटा? गार्ड सेल्स में। और गार्ड सेल में जैसे ही पोटेशियम आते हैं तो पोटेशियम मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर देते हैं। अब जिससे गार्ड सेल का पराशरण दाब में वृद्धि होगी और अंतः पराशरण होगा, गार्ड सेल्स स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन सहायक है? तो वो कौन सा है बेटा? पोटेशियम आयन। तो ये तो था रंध्रों का खुलना। अब बंद कैसे होते हैं? तो बेटा नाइट के समय क्या होगा? जैसे pH 5 होता है, CO2 की मात्रा बढ़ती है श्वसन के कारण, तो pH 5 होता है तो पोटेशियम मैलेट वापस टूट जाएगा। किसमें? मैलेट और पोटेशियम में। अब ये पोटेशियम आयन तो वापस कहाँ चले गए बेटा? सहायक सेल में। और सहायक सेल से कौन आ गए बेटा? हाइड्रोजन आयन कहाँ आ गए? गार्ड सेल्स में। किस में आ गए बेटा? गार्ड सेल्स में। ठीक है, अब गार्ड सेल में जैसे ये हाइड्रोजन आए तो मैलेट और हाइड्रोजन मिलकर वापस से क्या बना लेंगे? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल आगे किसका निर्माण करेगा? स्टार्च का, जो जल में घुलनशील है, जिसके कारण गार्ड सेल के पराशरण दाब में कमी आएगी और ये स्लथ हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। समझना बेटा, ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर ही पूछा गया है। तो देखो बेटा, पोटेशियम मैलेट आप सभी जानते हैं pH 5 होते ही पोटेशियम मैलेट टूट जाएगा। किसमें? मैलेट प्लस पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन वापस चले गए, हाइड्रोजन आयन आ गए, तो हाइड्रोजन आते ही मैलेट और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल स्टार्च में चेंज हो जाएगा, जिससे गार्ड सेल के पराशरण दाब में कमी आएगी, जल बाहर निकल जाएगा, स्लथ हो जाएगी और रंध्र बंद हो जाते हैं।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में एक और बताएंगे, नोट्स भेज रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।